दोस्तों गाड़ी है जी टोयोटा करोला और 2NZ EFE। इसका जो इंजन है इसका हम सेल्फ खोलने लगे हैं। सेल्फ इसका ये फ्रंट पे लगा हुआ होता है और इसके लिए ये मेन वायर इसकी लगी है, ये हम उतारेंगे। और साथ इसके वो स्टार्टर वाली ये वायर है, ये भी हम उतार देंगे। इसको दो काबले लगे हुए होते हैं, एक ये ऊपर वाली साइड पे ये वाला लगा है, इसको इस तरफ से आपकी ये जो बैटरी वाली साइड है इधर से काबला लगा होता है, जबकि सल्फ की जो निचली साइड है उसको काबला इस तरफ से, जिस तरफ से सल्फ आ रहा है उस तरफ से नीचे से लगा होता है। तो ये इसके लिए आई होगी उसके साथ टामी और बड़ा वाला राड, ताकि ये ज़रा ज़ोर लग के खुलता है। खोल लिया है सल्फ हमने, इसको पीछे हटाते हैं। और इसका ये जो ग्रिप है स्टार्टर वाला, जो अंदर से आप जब सेल्फ लगाते हैं तो ये इस फ्यूज़ बॉक्स में रिले आती है, रिले से आगे ये इसके साथ आ जाता है। ये अब खोलने लगे, इसको बाहर निकालते हैं और बाकी इसकी सर्विस भी करते हैं। ये जी सेल्फ आ चुका है बाहर, और इसको यहाँ से ऊपर वाली दो जो 8 mm के ये भी खोलेंगे और इसके ये जो पेच लगे हुए ये भी खोलेंगे। इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे 8 mm वाली जो हमारे पास टी है इसके साथ। ये करने के बाद इसके ये पेच भी दोनों से खोल देंगे। इनको ज़रा ज़रूरत होती है सही अच्छे पेचकस की, अगर ना खुल रहे हो तो इसको हल्का सा आप सट भी लगा सकते हैं, जिससे आपका ये थोड़ा सा अपनी जगह जब छोड़ देगा तो ये आराम से खुल जाएगा। ये देखें हल्की सी सट लगाई थी ऊपर से हमने और साथ इसको मूव किया है तो ये आराम से खुल गया। अब दूसरा इसको भी हल्की हल्की ऊपर से सड़ लगाएंगे और साथ से नीचे इसको मूव करते जाएंगे तो ये भी आराम से इंशाल्लाह खुल जाएगा। और ये इसका मेन काबला खोलेंगे जो कि बैटरी वाली वायर को कनेक्ट करवाता है। यहाँ पे जब सोलेनॉइड को हम स्टार्टिंग की अंदर से की को प्रेस करते हैं तो रिले के थ्रू यहाँ पे करंट आता है। तो ये क्या करता है कि ये इस मेन करंट को लगा देता है इस करंट के साथ, जिससे मोटर घूमती है। और ये इसका सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, ये इसको इस गरारी को आगे मूव करता है। वो इसके आपके जो कड़े के साथ लग जाती है और इंजन घूमना शुरू हो जाता है। ये इसकी मेन गरारी है जिसने आगे से आपके इंजन को घुमाना होता है। और ये इसकी 3 गरारियाँ यहाँ पे यू लगी हुई होती है और इसके बीच में आपका आ जाता है ये आर्मेचर यहाँ पे लगता है। ये घूमता है तो नीचे से आपकी ये गरारी भी घूम रही है। ये इसके कार्बन होते हैं, 2 पॉजिटिव के साथ लगे हुए हैं। ये पॉजिटिव करंट यहाँ से इसको लगता है, 2 को पॉजिटिव, एक यहाँ से एक यहाँ से, और बाकी के 2 नेगेटिव हैं जो कि बॉडी इस पेज के साथ से कनेक्ट होती है इसके साथ। इधर अमूमन गाड़ियों में आपने देखा होगा यहाँ पे बुश लगा है, लेकिन इसको यहाँ पे बैरिंग लगा है तो ये सेल्फ खुश्क हुआ है। इस सारे को हम सर्विस करेंगे करके इसको क्लीनिंग के बाद जी इसमें ऑयलिंग वगैरह ग्रीस करेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे तो इसका जो मसला है इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। जी सफाई सुथराई हमने इसकी कर ली है। इसको पेट्रोल से हमने हर चीज़ को धो के साफ़ कर दिया बिल्कुल, और उसमें डीपली चेक किया है तो इसकी ये जो गरारी है ये भी स्लिप हुई हुई है। यानी कि बज़ाहिर देखने में तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर रूरल होते हैं जो कि इसको टाइट रखते हैं। एक तरफ इसको घूमने देते हैं, दूसरी तरफ घूमने की इजाज़त नहीं देते ताकि ये आपके इंजन को घुमा सके। तो वो हम इसकी दूसरी गरारी ले आए उसी के साथ की बिल्कुल साइज़ में ऊपर नीचे से एक जैसी होनी चाहिए, तो वो हम ले आए और अब ये जोड़ेंगे और गरारी नहीं डालेंगे। और उसका भी मैं बताऊंगा कि इसको जब हमने निकाला था
तो ये यहाँ पे लगी हुई होती है ये गरारी, इसका ये लॉक है और उससे पहले ये वाला इसका जो रिंग है ये पड़ता है और फिर गरारी और ऊपर इसका लॉक, वो हम इसको जोड़ने लगे हैं अभी। अच्छा, ये गरारी हम इस पे लगाने लगे हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ये ज़रा टाइट जा रही है, टाइट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी ऑयलिंग करेंगे और यहाँ भी ऑयलिंग, ताकि जब ये आगे पीछे हो तो ये आराम से मूव कर सके यहाँ पे। अब ये बड़े प्यार से मूव कर रही है, तो इसको बिल्कुल इसी तरह से मूव करना चाहिए, क्योंकि इसने जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम इसने इसी तरह मूव करके आगे पीछे होना होता है। ये अब बिल्कुल ठीक है। इसकी अगली साइड भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि इसको आगे पीछे आने जाने में कोई मसला ना हो। जब इसको फंसाने लगी, एक तरफ से मैंने इसको सही इसके अंदर फंसा लिया और दूसरी तरफ मैं इसको नोज़ प्लास के साथ सीधा करूँगा और सीधा करने के बाद इसको वहीं पे प्रेस कर दूँगा जहाँ पे ये पहले हमने खोला था। ये आप देखें तो जब हम इसको दबा रहे हैं तो ये लॉक के अंदर आराम से बैठ है। इसको पास करो। इसको जब हम बिठा रहे थे तो नीचे से चाबी का हमने इसको जो सही ज़ोर रखा है और हल्का से इसके ऊपर रख के इस तरफ साइड लगाई है, इस तरफ साइड लगाई है, तो ये लॉक हमारा बिल्कुल आराम से बैठ चुका है। और ये हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे इसको आने जाने में भी कोई मसला नहीं है। अब इसका ये मेन होजिंग है, इसको थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं। ये भी अंदर इसके बुश लगा हुआ है, इसको भी ऑयल किया है ताकि जब आर्मेचर इसके अंदर घूम रहा हो तो वो सही आराम से घूम सके। ये अब इस पे बैठ चुका है और गरारी भी आराम से मूव कर रही है। अब इसके अंदर ये वाला हम चिमटा लगाएंगे, लगा के ये इसने जब सोलेनोइड इसको ऊपर खींचती है तो ये ऊपर से गरारी को ऊपर नीचे करने के काम आती है। ये इस तरह। और ये इसका गियर सिस्टम है। बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ गरारी होती है, ये चीज़ नहीं होती। तो ये इसलिए किया गया है, तो एक तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आर्मेचर यहाँ से इसको घुमा रहा होता है तो आर्मेचर का ज़ोर कम लगता है और नीचे से ये जो गियर सिस्टम है ये इसको तेज़ी से घुमा रहा होता है। बस अरे मार दे। इसको साफ़ करने से ये फ़ायदा होगा कि जब आर्मेचर इसको जब भी यहाँ से गुजरेगा तो इसकी स्पीड में इजाफा करने का बायस बनेगा। ये चारों हमने बैठा दिए और इनको जब ये सीधे होंगे तो जब ऊपर वाली ये वाली चीज़ लगेगी, ये इस पेच में टाइट होंगे 2 पेच, तो वो इसको खुद ही ऑटोमेटिक पकड़ भी लेंगे, सीधा भी करेंगे और इसी से इसको नेगेटिव, इसके कार्बन्स को नेगेटिव मिल जाएगा।
का चिमटा है जो गरारी को ऊपर नीचे करवाने के काम आता है। अब जब हम इसको फंसाएंगे यूँ, तो ये वाले इस नक्के को फंसाएंगे इस नक्के के अंदर, फिर नीचे से मूव करके इसको ऊपर नीचे करके देखेंगे कि ये सही फंस चुका है या नहीं फंसा। ये जी सेल्फ रेडी हो चुका है। अब अगर आप इसकी स्पीड वगैरह चेक करना चाहते हैं तो बैटरी के नेगेटिव पे इस सेल्फ को यूँ रखें और किसी चीज़ की मदद से पॉजिटिव के साथ से इस पे लगाएंगे तो मोटर एकदम से घूमना शुरू हो जाएगी। और अगर आप कुप्पी को भी चेक करना चाहते हैं तो एक निपल यहाँ से लगाकर तो इन दोनों को आपस में जोड़ के तो यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव इसको लगाएंगे तो ये कुप्पी को आगे भी करेगी आपकी गरारी को और साथ सेल्फ भी घूमेगा। अब इसको हम जोड़ने लगें और आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।